राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मांग की। कहा, एक दिन कानून व्यवस्था पर सदन में चर्चा हो। सरकार कहीं नजर नहीं आ रही। विधानसभा में कांग्रेस विधायकों का जोरदार हंगामा। स्पीकर ने कहा, बीएसी की मीटिंग में तय होगा। वेल में आकर नारेबाजी कर रहे हैं कांग्रेसी विधायक। 1 सितंबर से मानसून सत्र की शुरुआत और पहले ही दिन से कांग्रेस पार्टी का आक्रामक रवैया। अब जानकारी है कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की ओर से कई बातें कही गई हैं, जोरदार हंगामा भी, और कांग्रेसी विधायक नारेबाजी कर रहे हैं। पहले ही दिन से जब मार्च करते हुए विधानसभा के बाहर तक पहुंचे थे, फिर नारेबाजी की गई थी, हाथों में तख्तियां भी थी, फिर ये तस्वीरें विधानसभा के भीतर भी दिखाई दी। स्पीकर ने नाराजगी भी जाहिर की और आज भी वैसा ही नजारा। आवाज बंद करो। श्रीमती कल्पना देवी। माननीय अध्यक्ष, आपने मुझे 295 पे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। अगस्त माह में अत्यधिक बारिश होने से एवं कोटा बराज के गेट खोलने पर एवं नदियों में उफान से कोटा की कई कॉलोनियां, बस्तियां व संभाग के गांव, कस्बे में बाढ़ की हालत उत्पन्न हो गए। मोहल्ले एवं गलियों में जल भराव के चलते लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया एवं कई घरों एवं दुकानों में पानी घुस गया। एसडीआरएफ के लोगों ने रेस्क्यू करके जान बचाई, लेकिन उनके घरों में रखे हुए सामान व मवेशी बह गए। इन इलाकों में बरसात के दिनों में हालत उत्पन्न हो जाते हैं। सौंदर्यीकरण के नाम पर केडीए द्वारा बरसाती नालों को ढक दिया गया है। इन नालों की समय पे सफाई ढंग से नहीं होती, जबकि सफाई पर प्रति वर्ष लाखों रुपए व्यय किए जाते हैं। बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास में आपदा नियमों में मुआवजा की राशि। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश जी, मानसून सत्र के आज 8वें दिन भी हंगामे की स्थिति, बताइएगा क्या प्रमुख बातें रही, नेता प्रतिपक्ष ने क्या कहा? देखिए, शुरुआत से ही आज शिखा तकरीबन 10:15 साढ़े 10 के आसपास कांग्रेस पार्टी के विधायक जब सदन शुरू नहीं हुआ तो उससे पहले ही विरोध प्रदर्शन कानून व्यवस्था के मुद्दों पर किया। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन करते ही कांग्रेस पार्टी के विधायक सदन के अंदर आए थे और अभी कुछ देर पहले, अभी जब प्रश्नकाल समाप्ति के बाद शून्यकाल में कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने, खासतौर से शिखा मील, सुशील, सुरेश मोदी, इन कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सवाल खड़े किए। 295 के तहत ये लोग बोले सदन में, और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष जूली ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सदन में विशेष चर्चा कराने की अपनी डिमांड की है। कांग्रेस विधायक दल की ओर से ये डिमांड सदन के अंदर उठी है और इस मुद्दे पर सदन में जमकर नारेबाजी हुई। विपक्ष के विधायकों ने लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठाया, चाहे वो डकैती के मामले हो, चाहे वो रेप के मामले हो, दलित अत्याचार से जुड़े मामले हो, हिरासत में मौतों के मामले हो। कई मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार यहाँ पर आवाज बुलंद करता हुआ नजर आ रहा है और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विशेष चर्चा कराने की मांग भी इसी सत्र में कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने की है। नेता प्रतिपक्ष जूली ने ये बात सदन में कही है। जूली की डिमांड को लेकर स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक इन मुद्दों को तय करती है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में तय किया जाएगा कि इन मुद्दों को लेकर क्या किया जाना है, किस तरह से उठाया जाना है कि वाकई में क्या इस पर चर्चा की जानी चाहिए। बहरहाल सदन में आज मुख्यमंत्री की मौजूदगी भी है और कुछ देर के लिए प्रश्नकाल में भी मुख्यमंत्री की मौजूदगी रही है। सदन के अंदर भजनलाल शर्मा जब पहुंचे थे तो उनका अभिवादन किया। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, मुख्य सचेतक, तमाम प्रमुख विधायक और मंत्रीगण, उन्होंने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और मुख्यमंत्री भी आज सदन में विधानसभा में आए। सदन में प्रश्नकाल के दौरान उनकी मौजूदगी बेहद अहम रही। जी योगेश जी, आज क्योंकि शुरुआत प्रश्नकाल के साथ और अब आगे सूचना अधिसूचना साथ ही विधेयकों को लेकर भी थी, अब आगे कैसे बढ़ने जा रहा है सत्र? देखिए, लगातार सदन की कार्रवाई इस वक्त जारी, कई मुद्दे
विधानसभा में उठे और प्रश्नकाल के अगर मुद्दों की बात करें तो डीएपी यूरिया की जो कमी है उसका मुद्दा उठा। डॉक्टर जमलाल मीणा ने उन सवालों का जवाब भी दिया और कहा कि यूरिया की कमी नहीं है, तो यूरिया प्रदेश में प्रचुर मात्रा में आवंटित हो रहा है और सभी जिलों में यूरिया को लेकर कोई कमी नहीं, लेकिन डीएपी को लेकर कमी है। और इसको लेकर उन्होंने कहा भी कि रूस और यूक्रेन के बीच जिस तरह से जंग के हालात हैं उसके मद्देनजर यूरिया डीएपी की जो कमी है वो सदन यहाँ पर राजस्थान की के अंदर नजर आ रही है। इस मामले में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी केंद्रीय मंत्रियों से मिले हैं और कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले को लेकर जल्द ही सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। इसी तरह जामडोली में जो विमंदित बच्चों के लिए या जो कहा जा सकता है कि पूरा हॉस्टल बना हुआ है उसमें एक युवती की कुछ दिनों पहले मौत हो गई थी और उसके अंतिम संस्कार में जो देर हुई थी उसको लेकर विधायक रफीक खान ने बड़े सवाल खड़े किए। विधायक रफीक खान ने ये मामला उठाया और कहा जा सकता है कि घेरने की कोशिश की सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत को। अविनाश गहलोत ने सामान्य प्रक्रिया के तहत कानूनी प्रक्रिया का हवाला देते हुए तमाम बातें दी और कहा कि पूरी कानून सम्मत तरीके से ही इस बारे में कार्रवाई की गई थी और जिस तरह के आरोप विधायक लगा रहे हैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखा, लेकिन पूरे मामले को लेकर मंत्री को घेरने का जो प्रयास है वो यहाँ पर किया गया विधायक रफीक खान की ओर से। ठीक है योगेश जी, आपका बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए जानकारी।